सुनो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कंसेप्ट ऑफ रोटेशन तो अपन ने पूरा पढ़ ही लिया, और कंसेप्ट ऑफ रोटेशन आपको समझ में भी आ गया। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कंसेप्ट ऑफ रोटेशन पर बेस्ड अपन ने बहुत सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी कर लिए। आज अब हम लोग बात पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दो तीन एल्जेब्रिक चीजें आज अपन पढ़ेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, डी मोवियस थ्योरम, nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे निकालते हैं, लोकस की बातें करेंगे आज। देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, हम लोग वन के क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। किस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं? z इक्वल टू 1 की पावर 1/3। तो यानी हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं z क्यूब इक्वल टू 1, यानी z क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से एक क्यूब रूट तो 1 आ ही गया, ये तो ऑब्वियस है, ये क्यूब रूट z इक्वल टू 1 है। इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक से z की वैल्यू आएगी -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और एक और आएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब चेक कर लो, माइनस बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बिल्कुल सही। ये तीनों कहलाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करके इनको प्राप्त किया है। क्यूब रूट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करो तो 1 आ जाए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा? एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करो तो 1 आ जाए। तो ये भी एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, ये भी एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा, ये भी एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा। ये तीनों के तीनों हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इससे जुड़ी हुई अब मैं काफी सारी बातें कहने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उन पर ध्यान दें। सबसे पहली बात, देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। One is real and other 2 कॉम्प्लेक्स। कुल मिला के 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स। कुल मिला के 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, एक रियल 2 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आइए, ये हो गया इनका कार्टेशियन फॉर्म। अगर आप इनको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो पोलर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इस चीज का अगर पोलर फॉर्म लिखना चाहें तो z इक्वल टू कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। इस चीज का पोलर फॉर्म लिखना चाहें तो z इक्वल टू कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। और इस चीज का अगर पोलर फॉर्म लिखना चाहें तो z इक्वल टू कॉस 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कार्टेशियन फॉर्म में भी याद होने चाहिए, पोलर फॉर्म में भी याद होने चाहिए, यूलियर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चीज आ जाएगी z इक्वल टू ई की पावर आयोटा 0, ये चीज आ जाएगी z इक्वल टू ई की पावर आयोटा 2π/3, और ये चीज आ जाएगी z इक्वल टू ई की पावर आयोटा 4π/3। तो अपन को जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उनका कार्टेशियन फॉर्म, उनका पोलर फॉर्म और उसका यूलियर फॉर्म तीनों याद होना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं। यह मजेदार बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, आज जीवन में पहली बार आप ऐसी मजेदार बात सुनने जा रहे हैं। ये 2 नंबर बहुत गजब के नंबर हैं, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये दोनों नंबर बहुत गजब के हैं। अगर इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा, और इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे 2 नंबर आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे कि दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है। ऐसे सिर्फ यही 2 नंबर है ब्रह्मांड में, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है। रियल नंबर में तो ऐसा संभव ही नहीं है। ये संभव किसमें है? केवल कॉम्प्लेक्स में। रियल नंबर में तो संभव ही नहीं है कि 2 नंबर एक दूसरे के स्क्वायर हो। भैया तो ये इसका स्क्वायर होता है, ये इसका स्क्वायर होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में चमत्कारिक बात भी होती है, इसका स्क्वायर करो ये, इसका स्क्वायर करो ये। तो यानी अगर इसको ओमेगा कह दूं तो ऑटोमेटिकली ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, और यदि इसको ओमेगा कह दूं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया।
किसी भी एक को अगर आप ओमेगा से संबोधित करते हैं, किसी भी एक को अगर ओमेगा से चिन्हित करते हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। अगर ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर। असल में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, आप इसको भी ओमेगा बोल सकते हैं, इसको भी ओमेगा बोल सकते हैं, किसी को भी ओमेगा बोल सकते हैं। ओमेगा अगर कहीं लिखा है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। लेकिन हम यहां पर एक प्रतिबंध स्थापित करेंगे, हम प्लस वाले को ओमेगा कहेंगे और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर, हमेशा के लिए। वैसे कोई प्रतिबंध है नहीं, लेकिन अपन दोनों के बीच अपन एक तय कर लेते हैं कि ओमेगा मतलब ये, ओमेगा स्क्वायर मतलब ये, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। ये ओमेगा कह दो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये ओमेगा कह दो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। लेकिन क्लास के लिए अपन फिक्स कर लेते हैं ओमेगा मतलब प्लस वाला, ओमेगा स्क्वायर मतलब माइनस वाला, बिल्कुल क्लास के अंदर अभी फिक्स हो गया। तो हम यूं भी कह सकते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूं भी कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये ओमेगा स्टैंडर्ड नोटेशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। तो कोई भी एक को अगर ओमेगा कहें तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। कितने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं? 3, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अपन ने क्लास में फिक्स कर दिया है, एक परंपरा स्थापित कर दी गई है, भैया प्लस वाला ओमेगा माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर। आइए बात करें, तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ गए, आइए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, यकीन ना आए तीनों को जोड़ के देख लीजिए। चौथी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर सब 1 होगा। 1 का मैग्नीट्यूड तो खैर 1 है ही, मॉडुलस वैल्यू 1 है ही, ओमेगा की मॉडुलस वैल्यू भी 1 और ओमेगा स्क्वायर की मॉडुलस वैल्यू भी 1। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आप मॉडुलस ले सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों आपको नोन है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, ओमेगा की पावर, ओमेगा की पावर 0 1 होगी, किसी भी नॉन जीरो की पावर 0 तो 1 हो जाती है। ओमेगा की पावर 1 ओमेगा हो जाएगी, बहुत सही गुरुजी। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा क्यूब फिर से 1 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब 1 क्यों होगा? क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अगर कोई चीज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो क्यूब करोगे तो 1 ही मिलेगा, है ना, इसमें कोई हंसने की बात तो है नहीं। फिर दोनों और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा, फिर दोनों और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, फिर दोनों और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा की पावर 6 उत्तेरी। यानी जैसे आयोटा की पावर 4-4 के इंटरवल पे रिपीट करती थी, ओमेगा की पावर 3-3 के इंटरवल पे रिपीट कर रही है। तो यहां मैं लिख देता हूं, पावर ऑफ ओमेगा रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 3। यानी ओमेगा की पावर अगर 3 के तो 1, ओमेगा की पावर अगर 3 के प्लस 1 तो ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 तो ओमेगा स्क्वायर। छोटी छोटी बातें हैं, कोई से विशेष बात नहीं है, ये ध्यान रखें। यहीं पर छठी बात भी कह देते हैं, फर्जी बात है, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज करने पर दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। और भी प्रॉपर्टी है, पहले कॉपी कर लें। आइए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की और प्रॉपर्टी देखें। सातवीं एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट कर दें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है। इफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर प्लॉटेड वी गेट इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट कर दें तो बड़े प्रेम से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है। आइए देखें, पहला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1,0, उसके अलावा एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है -½ और √3/2, और नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है -½ -√3/2। ये हमारा ओमेगा और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर।
अगर इन तीनों को ऐसे मिला दें तो एक बेहतरीन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको प्राप्त हो जाएगा। और खास बात यह है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सर्किल आएगा, वाह वाह, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्किल आ जाएगा x² + y² = 1। इसको बिल्कुल ध्यान देना है, कॉपी करना तो आगे बढ़े। अब हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया। अब मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं एक गजब की थ्योरम, डी मॉइवर्स थ्योरम। सब बच्चे ध्यान देंगे इस थ्योरम पर। यह थ्योरम की पहले बहुत इज्जत थी, पहले बहुत वैल्यू थी इस थ्योरम की। यूलियर के आने के पहले लोग डी मॉइवर्स थ्योरम कहते थे, लेकिन उसके बाद यूलियर बाबा प्रकट हुए, यह थ्योरम बेकार सी हो गई, उतनी काम की नहीं। डी मॉइवर्स थ्योरम क्या कहती है, आइए पहले इस थ्योरम को सुने और इस थ्योरम का एक यूज देखें। डी मॉइवर्स थ्योरम, डी मॉइवर ने यूलियर के आने के बहुत साल पहले प्रूव करा था, किसी प्रकार से न जाने कैसे, कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यह प्रूव किया था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज नथिंग बट cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यही है डी मॉइवर्स थ्योरम। देखिए, अब यह हमारे लिए कोई बहुत खास थ्योरम नहीं है और यह हमारे लिए कोई नई जानकारी भी नहीं है। क्यों नई जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूं। क्योंकि यूलियर बाबा ने बोल दिया कि यह बन जाता है e की पावर आयोटा थीटा की पावर n, जो कि बराबर हो जाएगा e की पावर आयोटा n थीटा, जो कि यही होता है। तो अब यह हमारे लिए कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है आफ्टर यूलियर फॉर्म। उसके पहले लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको डीएमटी भी कहते हैं, डी मॉइवर्स थ्योरम। पहले इसका बहुत ज्यादा यूज होता था, वे डी मॉइवर्स थ्योरम लगाइए। अब तो जब यूलियर फॉर्म आ गया तो ये हमारे लिए कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है भाई साहब। ये देखिए, अब इसका यूज क्या है, इसकी मदद से आप ब्रह्मांड के किसी भी नंबर के nth रूट की n वैल्यूज निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर, मतलब रियल हो, इमेजिनरी हो, कॉम्प्लेक्स हो। आइए ध्यान देखें, nth रूट ऑफ एनी नंबर will have n distinct values। कोई भी नंबर ले लें, एनी नंबर का मतलब हो गया रियल या कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, कोई भी नंबर, ब्रह्मांड का कोई भी नंबर ले लीजिए। कोई भी नंबर लेंगे तो उसके nth रूट की n अलग अलग वैल्यू आएंगी। आइए आपको मेथड सिखाऊं, method to find n distinct values of nth root of any number। ये तरीका मैं बताने जा रहा हूं, फिर आज ही हम लोग इस तरीके का छोटा सा एप्लीकेशन देखेंगे। मेथड टू फाइंड n distinct values of nth root of any number। कोई भी नंबर है, ब्रह्मांड का कोई भी नंबर है, तो टू फाइंड n distinct values of z की पावर 1/n। अब z प्योरली रियल भी हो सकता है, z प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है, z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, z कुछ भी हो। इसकी अलग अलग n डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी है, n अलग अलग वैल्यू, z के nth रूट की n अलग अलग वैल्यू आएंगी और मैं z के nth रूट की n अलग अलग वैल्यूज निकालने का इच्छुक हूं। मेथड सेट है, प्लीज दिमाग मत लगाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट टू पोलर फॉर्म। जो भी चीज गिवन है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर 1/n। टू फाइंड n डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ दिस, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/n। मेथड सेट है, प्लीज डोंट यूज ब्रेन। तो ये बन जाएगा ऐसा, बन गया आपके पास। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, बन गया आपके पास। उसके बाद करना कुछ नहीं है,
एड 2k पाई टू आर्ग्यूमेंट, जो भी आर्ग्यूमेंट है उसमें 2k पाई जोड़ दीजिए, r की पावर 1/n, तो यहां बन जाएगा थीटा प्लस 2k पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन थीटा प्लस 2k पाई, और इस पूरे की पावर 1/n। उसके बाद बस अप्लाई डीएमटी। ऐसा लगता है कोई पेस्टिसाइड हो, नहीं वो तो डीडीटी होता था, ये डीएमटी है। डीएमटी का छिड़काव कर दीजिए, r की पावर 1/n, यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 2k पाई बाय n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई बाय n। ये आ गया। डीएमटी के छिड़काव के बाद ये आपको मिल गया। कुछ नहीं करना है, पुट k इज इक्वल टू 0 1 2 3 कहां तक, n-1 तक। अब जो ये k पाई जोड़ा था, k की वैल्यू 0 से n-1 तक रख दीजिए, एंड वी गेट n डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ z की पावर 1। और मिल गई आपको, इस k की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, ऐसे n-1 तक रख देंगे, और आपको z की पावर 1/n उसके nth रूट की n अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी। पहले कॉपी करें तो क्वेश्चन करेंगे, कॉपी करिए। ये अपन ने सीख लिया कि ब्रह्मांड में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स छोड़ो किसी भी नंबर का, वैसे तो हर नंबर ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया तो ऑटोमेटिकली सारे नंबर उसके अंदर आ गए। तो ब्रह्मांड में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी भी नंबर के nth रूट की n वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो एक दो छोटे क्वेश्चन करें, और इन छोटे छोटे चुन्नू क्वेश्चनों को मैं आपको समझाऊं और इनके साथ प्रॉपर्टीज बताऊं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जैसे ये शुरुआत के लिए छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर हम लोग प्रॉपर्टी लेके आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करें, फाइंड 5 वैल्यूज ऑफ 5th रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा एक नंबर है, और हम 1 प्लस आयोटा की 5th रूट की 5 वैल्यू निकालना चाहते हैं। बहुत ज्यादा आसान, पूरा सॉल्यूशन मेरे आंखों के सामने छप गया है। 1 प्लस आयोटा की पावर 1/5, अंदर वाले को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब मेरे बच्चे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, उसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट। आपको मॉडुलस पता करना है, आर्ग्यूमेंट पता करना है। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट अगर पता हो गया तो पोलर फॉर्म की वैल्यू निकल के आ जाएगी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो भैया √2 इंटू कॉस 45 डिग्री, या 45 पाई बाय 4 लिख लें। आप लोग तो बड़े हो चुके हैं, 45 डिग्री आपको अच्छा नहीं लगता है, पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, ये लीजिए, इस पूरे की पावर 1/5। अब देखिए, तो √2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/10 कर लेंगे, और cos पाई बाय 4 मेथड बिल्कुल सेट है। जितना कम दिमाग लगाएंगे उतनी आसानी से IIT जाएंगे। 1/5, अब 2k पाई जोड़ दीजिए, 2k पाई जोड़ दूंगा तो cos पाई बाय 4 प्लस 2k पाई यहां पर आ गया, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 प्लस 2k पाई यहां पर आ गया, और ये पूरे की वैल्यू 1/5। अब ये 2 की पावर 1/10, छिड़काव कर दीजिए डीएमटी का, छिड़काव कर दिए, फसल खराब हो जाएगी, प्लस 2k पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 प्लस 2k पाई बाय 5, ये लीजिए, ये निकल के आ गया। इसको चाहो तो ऐसे यूलियर फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2 की पावर 1/10 e की पावर आयोटा पाई बाय 4 प्लस 2k पाई बाय 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप k की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, k की वैल्यू पुट k इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड गेट ऑल 5 वैल्यूज। आइए इससे रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे, लेकिन पहले आप जरा एक क्वेश्चन कॉपी कर ले, कॉपी कर लीजिए। आइए इससे रिलेटेड अब हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी देखें। अब तो कॉम्प्लेक्स नंबर जाके शुरू हुआ है, अब तो आपने डी मोवियर्स थ्योरम पढ़ी है, अब थोड़ी देर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए समझाऊंगा, फिर जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए समझाऊंगा, फिर उन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से अपन कैसे उनको एल्जेब्रिक और वेरिड ज्योमेट्री में ले आते हैं उसको देखेंगे। अभी सफर लंबा है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंडिंग n वैल्यूज ऑफ
nth roots of unity and their geometry। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। n वैल्यूज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, तो भैया मेथड तो हमारा सेट है, 1 की पावर 1/n निकालना चाहते हैं, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। मैंने देखा है आजकल के बच्चों को जीरो से बहुत लगाव होता है, पता नहीं क्यों। खैर, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसमें 2k पाई जोड़ दें, तो cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई की पावर 1/n। छिड़काव कर दीजिए, cos 2k पाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई/n। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर आयोटा 2k पाई/n। आइए k की वैल्यू रखें 0 1 2, नहीं थोड़े गैप बना के लिखना चाहिए, नीचे वैल्यू भी लिखनी। अरे बहुत सही, k की वैल्यू 0 1 2 3 4। हाँ, अब आइए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, n-1। देखो यहां पर आप k की कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू रख सकते हैं। 1 से n को रख दीजिए, 2 से n+1 रख दीजिए, 3 से n+2 रख दीजिए। अब बच्चे इसमें पूछते हैं सर n-1 के आगे वैल्यू रखेंगे? n-1 के बाद आप जैसी n रखेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी। फिर n के बाद n+1 रखेंगे तो वही वैल्यू मिलेगी जो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी। k की कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू रखने पर आपका काम बन जाएगा, कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू रखने पर आपका काम बन जाएगा। अगर n-1 के बाद आप n+1 n+2 रखेंगे तो यही की यही वैल्यू रिपीट होने लग जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन की तरह काम करता है। अभी हम ज्योमेट्री देखेंगे तो और समझ में आएगा, लेकिन काम की बात ध्यान रखें कि अपन k की छोटी वैल्यू रखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, उसका और कोई मकसद नहीं है एक्चुअली। कोई पूछे k की छोटी वैल्यू क्यों रखते हैं? ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। आप रखना शुरू करें, 998 से रखा करें आप, 998 फिर 998 + 1 998 + 2, आप ऐसे रखा करें, अब बैठ के कैलकुलेट करें, वैल्यू वही मिलनी है। k की कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू रखने पर आपका काम बन जाएगा। जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन इजी वी पुट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे। जैसे पुट वैल्यू मेथड बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को बोलते हैं वैल्यू पुट कर लो। कुछ चमत्कारिक बच्चे होते हैं, आमतौर पर जो आम बच्चे होते हैं वो 1 2 या 3 रखते हैं। चमत्कारिक बच्चे ई पाई ओमेगा ऐसी वैल्यू रखते हैं, फिर बोलते हैं क्वेश्चन नहीं बन रहा, उनकी बात अलग होती है। अच्छा, तो k की वैल्यू 0 1 2 3 इसलिए रखी जाती है क्योंकि सबसे छोटी पॉसिबल कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज हैं और इससे कैलकुलेशन इजी रहती है। बाकी आप अपने हिसाब से 1008 1009 1010 ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, k की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो जो रूट की वैल्यू आएगी लेट अस डिनोटेड बाय z, तो z की वैल्यू 1 आ जाती है। k की वैल्यू 1 रख देंगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई/n आ जाएगा। k की वैल्यू 2 रख देंगे, e की पावर आयोटा 4 पाई/n आ जाएगा। k की वैल्यू 3 रख देंगे, e की पावर आयोटा 6 पाई/n आ जाएगा। k की वैल्यू 4 रख देंगे, e की पावर आयोटा 8 पाई/n आ जाएगा। और ऐसे रखते चले जाएंगे, e की पावर आयोटा 2 n-1 पाई/n निकल के आ जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुशील, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब जरा सा आप गौर करें, अब मैं यहां पर एक एक करके प्रॉपर्टी लिखता जाऊंगा और आप इन सारी प्रॉपर्टीज पर ध्यान देंगे। है बहुत आसान सा, सुनिए। अगर आप इस क्वांटिटी को अल्फा कह देते हैं तो आंखों से देखिए, ये 1 है, ये अल्फा है, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा क्यूब है, ये अल्फा की पावर 4 है और ये अल्फा की पावर n-1 है। यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी, अभी मैं प्रॉपर्टी निकाल रहा हूं nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए, फिर अपन जनरल पर आएंगे, जनरल के लिए, फिर उनकी ज्योमेट्री, फिर उनका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, फिर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन से थ्योरम्स। अभी कहानी लंबी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये निकल के आई कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी विद फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो e की पावर आयोटा 2 पाई/n। ये रट लो। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हो तो वह एक जीपी बनाएंगे जिसका फर्स्ट टर्म 1 होगा
और कॉमन रेशियो e की पावर आयोटा 2π/n होगा। nth रूट निकाल रहे हो तो कॉमन रेशियो रट लीजिए, e की पावर आयोटा 2π/n, e की पावर आयोटा 2π/n। अच्छा, तो ये आ गया। कभी कभी कुछ चतुर लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, वो 1 को तो 1 ही लिखते हैं, लेकिन अल्फा को अल्फा 1 लिख देते हैं, अल्फा स्क्वायर को अल्फा 2 लिख देते हैं, अल्फा क्यूब को अल्फा 3 लिख देते हैं, अल्फा 4 को ऐसे अल्फा 4 लिख देते हैं। वो ऊपर पावर लगाने के बजाय नीचे लगा देते हैं, भगवान जाने क्या दिक्कत है उनको। खैर, तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। इट इज वन एंड द सेम थिंग, लिखने का घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया nth रूट ऑफ यूनिटी, ये जीपी बनाते हैं जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो e की पावर आयोटा 2π/n दिख रहा है हमको, कोई खास बात नहीं है। आइए nth रूट ऑफ यूनिटी की और प्रॉपर्टी की बात करें। अब तो शुरुआत हुई है, इन सब का सम यानी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर करते 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 प्लस गड़बड़ 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 गुरुजी, प्लस अल्फा की पावर n -1। जो nth रूट ऑफ यूनिटी की n वैल्यू निकल के आई है, जो nth रूट ऑफ यूनिटी की n वैल्यू निकल के आई है, आइए इनका सम निकालें। जीपी का सम निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, तो ये छोटा काम मैं कर देता हूं। आइए, जीपी की n वैल्यूज का सम फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर n -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। अल्फा की पावर n कितना हो जाएगा? 1। क्यों भैया अल्फा की पावर n 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसकी पावर n कितना होगा? 1। बहुत सही गुरुजी, 0। ध्यान रखें, जो nth रूट ऑफ यूनिटी की n वैल्यू निकल के आएंगे, देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 3 वैल्यू निकल के आई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और तीनों का सम 0। ऐसे ही जनरलाइज कर लीजिए। जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो हवा में फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, यही 4 होंगी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। आप तो समझदार लोग हैं। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, देखो इन चारों का सम भी 0। ऐसे nth रूट ऑफ यूनिटी की n अलग अलग वैल्यू आएंगी और इन सारी n अलग अलग वैल्यू का सम कितना आएगा? 0। अच्छा, नेक्स्ट तीसरी इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी की पावर का सम निकालने की इच्छा सी हो रही है। nth रूट ऑफ यूनिटी के पावर की सम यानी 1 की पावर p, अल्फा की पावर p, अल्फा स्क्वायर की पावर p, अल्फा क्यूब की पावर p, करते 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 पता नहीं कितना पी रहा है, अल्फा n -1 की पावर p। अगर इनकी पावर का सम की बात करें तो हम इनकी पावर का सम निकालना चाहते हैं। चलो देखते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, 1, इसलिए छोटी बात मैं कर देता हूं। ये अल्फा की पावर p का स्क्वायर बन जाएगा, ये अल्फा की पावर p का क्यूब बन जाएगा। आप लोग सिर्फ बड़े काम करिए, छोटे काम मुझ पर छोड़ दीजिए। n -1, ये भी एक जीपी बन गई। जीपी का सम निकाल तो सकते हैं, लेकिन जीपी का सम इस बात पर निर्भर करेगा कि कॉमन रेशियो 1 है कि नहीं। यहां पर कॉमन रेशियो अल्फा की पावर p है, तो हम 2 केस बनाएंगे। या तो अल्फा की पावर p 1 होगा। भैया अल्फा की पावर p कब 1 होगा? जब p n का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। p इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब भी 1, ओमेगा की पावर 6 भी 1, ओमेगा की पावर 9 भी 1, ओमेगा की पावर 12 भी 1, सब 1। तो अगर p खुद nth रूट ऑफ यूनिटी है और p n का इंटीग्रल मल्टीपल है तो उसकी पावर चढ़ाने पर ये 1 आ जाएगा। इस केस में सारे के सारे 1 + 1 + 1 + 1, सो इट बिकम्स, क्या बन जाता है मेरे बच्चों? 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार? n बार। तो इसकी वैल्यू n निकल के आएगी। लेकिन किंतु एंड परंतु, अगर अल्फा की पावर p 1 नहीं है यानी p इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n नहीं है, तो अब की बार तो आप जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1। तेरी, क्या देख लिया सुबह सुबह आंखों ने? अल्फा की पावर np -1, अल्फा की पावर p -1, 1 -1 अल्फा की पावर p -1, 0। देखो np खुद क्या हो जाएगा? n का इंटीग्रल मल्टीपल, तो अल्फा की पावर np कितना हो जाएगा? 1, तो 0। तो इसकी पावर्स का सम भी हम निकाल लिया। अभी तो गजब ढाने जा रहे हैं,
अभी तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का अलजेब्रा का जरा सा यूज करने वाले हैं अभी हम, थोड़ा सा रुक के कॉपी कर लीजिए। अब थोड़ा टेंशन पे करेंगे सब बच्चे, इसको हमने सॉल्व किया। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, प्लस करना है। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। अब मैं कुछ बातें कहने जा रहा हूं, उनका ध्यान देंगे। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया 1 की पावर 1/n, इस इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, और इस इक्वेशन को सॉल्व किया और उसके रूट्स हमारे पास निकल के आ गए 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 करते करते अल्फा n -1 तक। यही अपन ने पिछले बोर्ड में किया था। पिछले बोर्ड में अपन ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, जो अपन ने डी मॉवियर्स थ्योरम से मेथड सीखा था, और उसको सॉल्व करके इसके रूट्स हमारे पास 1 अल्फा 1 और ये आ चुके हैं। अब यहां पर कुछ खास बात मैं कहने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। इसको सॉल्व करने का मतलब कि इसके रूट्स यही हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स हैं ये। अगर इस इक्वेशन के रूट ये हैं, अगर इस इक्वेशन के रूट ये हैं, तो भाई साहब तो z की पावर n -1 को आप लिख सकते हैं z -1 z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 करते करते z माइनस अल्फा n -1, ये लीजिए। और यहां पर देखिए, यानी इसकी वैल्यू z माइनस अल्फा 1 इंटू z माइनस अल्फा 2 इंटू z माइनस अल्फा 3 करते करते z माइनस अल्फा n -1, मेरे बच्चे ये आ जाएगा z की पावर n -1 z -1। ये एक आइडेंटिटी आ गई। ये क्या आ गई? ये आइडेंटिटी आ गई। दिस इज आइडेंटिटी। ये कोई इक्वेशन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है। ये हमेशा ट्रू है। कैसे समझिए, मैं थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है x² - 3x + 2 = 0। अब इसके रूट्स हैं 1 और 2। तो अगर आप इसको ऐसा लिख देंगे कि भैया ये बराबर है x - 1 x - 2, तो अब ये कोई इक्वेशन नहीं रह गई। दिस इज आइडेंटिटी। आपने उस चीज के फैक्टर करके लिख दिए, यहां पर उस चीज के फैक्टर करके लिख दिए, तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। और ये z की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। तो z की अलग अलग वैल्यू रख के हम अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं। इस आइडेंटिटी के अंदर सबसे पहले मैं z को 1 रख देता हूं, तो एक नया रिश्ता, रिश्ते पे रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? 1 - अल्फा 2 करते करते 1 - अल्फा n -1। अब इधर अगर आप 1 रखेंगे, तो इधर 1 रखने पर, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आईटी में आया हुआ, इधर अगर आप 1 रख देंगे तो 1 रखने पर 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो आप 1 क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे 1, 0/0 फॉर्म क्यों बनाएंगे? आप लिमिट ले लेंगे, और इसकी लिमिट सिखाने की जरूरत नहीं है, n निकल के आएगी। रटा हुआ होना चाहिए, जन्म जन्मांतर तक, अगले जन्म में पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। 1 - अल्फा 1 इंटू 1 - अल्फा 2 इंटू 1 - अल्फा n -1 की वैल्यू n। इसी रिश्ते में z को -1 रख दें, तो यहां आएगा -1 - अल्फा 1 -1 - अल्फा 2, ऐसे करते करते -1 - अल्फा n -1, यह आ जाएगा -1 की पावर n -1 -1 -। अब यहां से आप -1 को बाहर निकालिए, हर ब्रैकेट से एक एक -1 बाहर आएगा। तो यहां कितने ब्रैकेट हैं? यहां पर n -1 ब्रैकेट है, तो यहां से बाहर आएगा -1 की पावर n -1, तो 1 + अल्फा 1 1 + अल्फा 2 करते करते मेरे बच्चे 1 + अल्फा n -1। अभी धीरे से खेलेंगे इसके साथ, -2, इस -1 को नीचे ले जाएं, तो एक रिश्ता निकल के आ रहा है 1 + अल्फा 1 1 + अल्फा 2 करते करते मेरे बच्चे 1 + अल्फा n -1। तो ये बच्चे निकल के आ गया -1 की पावर n -1 इंटू -1 की पावर n अपॉन -2। यहां पर 2 केस आप बना सकते हैं। एक केस, या तो n इवन संख्या होगी या n ऑड संख्या होगी, और तो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, अगर n इवन संख्या होगी तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देख लो, खुद से देख लो, खुद से देख लो। और अगर n ऑड संख्या होगी
तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। या अभी और रिजल्ट आएंगे, अभी तो रिजल्टों की शुरुआत हुई है। ये सब रिजल्ट ध्यान रखने हैं, ये nth रूट ऑफ यूनिटी है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी। कॉपी करें तो आगे बढ़े, कॉपी करिए तो ऊपर सरकाऊं, कॉपी कर लीजिए। आइए और आगे बढ़ेंगे। तो ये हम आइडेंटिटी देख ली है और हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी में अलग अलग वैल्यू रखने से अलग अलग प्रकार की चीजें प्राप्त हो रही है। तो आइए इसी आइडेंटिटी में, जिस आइडेंटिटी में हमने z को 1 रखा, z को -1 रखा, आइए उसी आइडेंटिटी में थोड़ा सा और आगे बढ़ें, बल्कि अगला पेज लगा लें वरना उस पेज पर बहुत छोटा आने लग जाता है प्रिंट में। हाँ, आइए इसी आइडेंटिटी में z को ओमेगा रख दें, तो आपको मिलेगा ओमेगा माइनस अल्फा 1 ओमेगा माइनस अल्फा 2 करते करते ओमेगा माइनस अल्फा n -1, और ये बराबर हो जाएगा ओमेगा की पावर n -1 अपॉन ओमेगा -1। किया कुछ नहीं, z की जगह ओमेगा रख दिया। अब यहां बेटे ओमेगा की पावर n तो n पर डिपेंड करेगा, या तो n की वैल्यू 3k होगी, या n की वैल्यू 3k + 1 होगी, या n की वैल्यू 3k + 2 होगी। अगर n की वैल्यू 3k होगी तो ओमेगा की पावर 3k 1 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 3k + 1 होगी तो n ओमेगा की पावर 3 ओमेगा ओमेगा -1 1 आ जाएगा। और n की वैल्यू 3k + 2 होगी तो ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा -1 कट जाएगा, इसकी वैल्यू ओमेगा + 1 आ जाएगी। यहीं पर और इसको भी डबल अंडरलाइन कर दें। तरह तरह के रिजल्ट हैं और ये सारे रिजल्ट नहीं है, सब सवाल है बेसिकली। लेकिन ध्यान रखें, z को अगर हम माइनस ओमेगा रख देते हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। z को अगर माइनस ओमेगा रख देंगे तो भी हमको रिजल्ट आ जाएगा माइनस ओमेगा माइनस अल्फा 1 माइनस ओमेगा माइनस अल्फा 2 करते करते माइनस ओमेगा माइनस अल्फा n -1। यहां पर यह चीज आ जाएगी माइनस ओमेगा की पावर n -1 माइनस ओमेगा -1। यहां से माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो कितने ब्रैकेट है भैया? n -1 ब्रैकेट है। तो कितने -1 बाहर आएंगे भैया? n -1 बाहर आएंगे। यहां डिवाइड कर दें तो ओमेगा प्लस अल्फा 1 इंटू ओमेगा प्लस अल्फा 2 इंटू ओमेगा प्लस अल्फा 3 करते करते ओमेगा प्लस अल्फा n -1। ये देखो -1 की पावर n इंटू ओमेगा की पावर n -1। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कुछ नया नहीं लिखा है, घबराए नहीं फालतू ही। -1 की पावर n -1, यहां से जो -1 जनरेट हुए उसको मैंने यहां पर लिख दिया है, और ये माइनस ओमेगा की पावर n को ब्रेक कर दिया है, -1 की पावर n ओमेगा की पावर n, और ये -1 और ये निकल के आ गया। यहां पर वापस से वही बातें मुझको पड़ेंगी दोहरानी। या तो n की वैल्यू 3k हो जाएगी, या n की वैल्यू 3k + 1 हो जाएगी, या n की वैल्यू 3k + 2 हो जाएगी। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। n को अगर 3k रख देंगे तो 3k यार ये तो ऑड इवन पर भी निर्भर कर जाएगा, ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि k अगर इवन हो गया ये चीजें तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर जाएंगी। n ऑड है कि तो अपन इसका केस नहीं बनाते हैं, आप इसका केस स्वयं बना लेना अकॉर्डिंग टू n की जो वैल्यू गिवन हो। यहां लिख देते हैं, कहे इतने सारे केस बनाए, आप लोग बुद्धिमान हैं। इवेल्युएट अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ n, जो भी n की वैल्यू गिवन है, आपको ओमेगा की पावर नोन है, उसके हिसाब से इवेल्युएट कर लीजिए। इन दोनों को कॉपी करें तो ज्योमेट्री की बात करें, कॉपी करिए। आइए अपन ने nth रूट ऑफ यूनिटी निकाला और उसके साथ थोड़ा थोड़ा अलजेब्रिक खेला, अब हल्का सा ज्योमेट्रिक खेलें। अपन लोग ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं, मैं उसी बात को एक लाइन में लिख देता हूं, फिर बात करते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें। nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म जीपी, ये nth रूट ऑफ यूनिटी मिलके क्या बनाते बच्चे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म जिसका 1 है और कॉमन रेशियो जिसका e की पावर आयोटा 2π/n है, ये रटा हुआ होना चाहिए। अगर इनको प्लॉट कर दें, ये कोई नई बात नहीं लिखी, ये पुरानी बात ही एक बार आपको याद दिलाने के लिए लिखी है। बड़े लोग छोटी बातें भूल जाते हैं, तो बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते हुए तो इसको दोबारा लिख दे रहा हूं। ओके,
इफ प्लॉटेड, अगर इनको प्लॉट करेंगे, वी गेट अ रेगुलर पॉलीगन सेंटर्ड एट ओरिजिन। जब भी आप nth रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट करेंगे आपको रेगुलर पॉलीगन मिलेगा। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट करेंगे स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगन। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को रेगुलर पेंटागन, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी को रेगुलर हेक्सागन, बेंजीन। अच्छा, अब क्यों ये रेगुलर देता है, आइए इस बात को भी समझें, जरा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। हाँ, सबसे पहला टर्म आएगा 1, 1,0। अब सोचो 1 के बाद कॉमन रेशियो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अरे जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, कौन है ये रोटेटिंग एलिमेंट है। ये कुछ नहीं करेगा, रोटेट कर देगा बाई एन एंगल ऑफ 2π/n। तो यहां से ये रोटेट हो जाएगा कितने एंगल से, थीटा एंगल से। थीटा को मैं कह देता हूं 2π/n। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रोटेट हो जाएगा थीटा एंगल से। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रोटेट हो जाएगा थीटा एंगल से। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रोटेट हो जाएगा थीटा एंगल से। हर बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये ऐसे रोटेट होता चला जाएगा बार बार। कितने एंगल से, फिक्स्ड एंगल से। ऐसे से करके मतलब ये बन जाएगा। ऐसे बना दे रहा हूं एक जनरल। ऐसे मेरी ड्राइंग तो खैर बचपन से ही बहुत ही मॉडर्न किस्म की रही है। ये लीजिए, तो ऐसे आप प्लॉट करेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन सेंटर्ड एट ओरिजिन। एन साइड का रेगुलर पॉलीगन मिलेगा सेंटर्ड एट ओरिजिन। और इस रेगुलर पॉलीगन का अगर आप सर्कम सर्किल निकालेंगे, यस, इस रेगुलर पॉलीगन का अगर आप सर्कम सर्किल निकालेंगे तो सर्कम सर्किल निकल के आएगा x² + y² = 1। हर बार सर्कम सर्किल यही निकल के आता है, चाहे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, कुछ भी लो, सर्कम सर्किल हर बार, यानी सारे के सारे जो nth रूट ऑफ यूनिटी हैं वो हमेशा इस सर्किल के ऊपर ही लाई करते हैं, ऑलवेज। कॉपी करिए इस ज्योमेट्री को।